नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज का जो हमारा वीडियो है वो जितने भी जो प्रथम वर्ष के छात्र हैं जो आईटीआई की जो है विभिन्न ट्रेडों से संबंधित है, तो उन सभी के लिए जो है हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग का फर्स्ट चैप्टर है उसके मल्टी चॉइस क्वेश्चंस की जो असाइनमेंट आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो आपके मंथली टेस्ट भी होने हैं तो वो मल्टी चॉइस क्वेश्चन आधारित ही रहने वाला है। तो उसी के रिगार्डिंग आज का वीडियो रहने वाला है। तो जितने भी जो प्रथम वर्ष के छात्र हैं वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और अपनी जो है फर्स्ट जो अभी संबंध टेस्ट होने वाला है तो उसके रिगार्डिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट चैप्टर के, तो उसी का जो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं सभी मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और नोटिफिकेशन जरूर कर दीजिए, ताकि हमारी जो है चैनल के साथ आप इंजीनियरिंग ड्राइंग की बेहतर तरीके से जो है तैयारी कर सकें। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो साथियों लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कीजिएगा अपने सभी साथियों में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि ड्राइंग बोर्ड के कई भाग होते हैं, इनमें से ऐसा कौन सा भाग है जिसमें बैटन का उद्देश्य पूछा गया है। तो बैटन का जो उद्देश्य होता है यहाँ पर इस तरह से एग्जाम में आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, तो आपको सही प्रश्न जो है इसके उत्तर जो कौन सा रहेगा वो देना है। तो यहाँ पर जो बैटन का जो विशेष उद्देश्य है बोर्ड को जो है मुड़ने से बचाना है, तो इसका आंसर ए रहेगा कि बोर्ड को मुड़ने से बचाना। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है कि ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर जो है टी स्क्वायर के स्ट्रोक जो स्लाइड करता है तो वो आपका रहेगा बोनी वर्किंग एज। जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में ये साइड में एक्स पार्ट दिया हुआ है ये आपका बोनी वर्किंग एज है। तो थर्ड क्वेश्चन में भी यही पूछा गया कि एक्स पार्ट कौन सा है, तो बोनी वर्किंग एज है ये आपका। फिर पूछा गया कि फोर्थ क्वेश्चन में कि ये जो ड्राइंग बोर्ड का ये डायग्राम दिया हुआ है इसमें एक्स पार्ट क्या चीज़ है, तो आपकी ये एक्स पार्ट है आपका बैटन। फिर आपके ड्राइंग बोर्ड के साइजेस आपको पता होना चाहिए D0 से लेकर D5 तक है। तो D0 सबसे बड़ा होता है तो 1500 गुना 1000 गुना 25 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा D1, तो D1 का साइज होता है 1000 गुना 700 गुना 500। इसी तरह जो C है इसका 700 गुना 500 ये आपका D2 रहेगा और 500 गुना 300 वाला आपका D3 रहेगा। फिर नेक्स्ट 7 क्वेश्चन में पूछा गया कि ड्राइंग बोर्ड में प्रयोग होने वाले लकड़ी में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। भी जो ड्राइंग बोर्ड है वो लकड़ी किस तरह की होनी चाहिए और ऐसी क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो वो पूछा गया कि बिना गांठ वाली होना चाहिए। उस लकड़ी के अंदर ड्राइंग बोर्ड की में कोई भी गांठ नहीं होनी चाहिए, तो गांठ वाली जो है नई लकड़ी ये गांठ नहीं होनी चाहिए लकड़ी के अंदर, तो इसका सी क्वेश्चन आंसर ठीक है। फिर है जो है टी स्क्वायर का जो ये मार्क किया हुआ तो ये क्या है, तो ये आपका ब्लेड रहेगा और ये आगे वाला इसका जो छोटा हिस्सा है वो आपका हेड रहेगा और दोनों समकोण पर 90 डिग्री पर जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि टी स्क्वायर का माप कैसे लिया जाता है, तो ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। जो ये ब्लेड है इसकी जो लंबाई से ही इसका पता कर सकते हैं हम कितनी लंबाई का है। और इसी तरह ब्लेड की जो लंबाई है वो T1 है आपका 1000 और T0 आपका 1500, T1 है 700 सॉरी T2 और T3 रहेगा आपका 500 इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी स्क्वायर का कौन सा भाग ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज में स्लाइड करता है, तो ये आपका हेड रहेगा। इसी तरह टी स्क्वायर का प्रयोग करते हुए जिस प्रकार की लाइनें खींची जा सकती हैं उनका चयन सीधी समांतर लाइनें खींचने में हम प्रयोग करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जो अब मंथली टेस्ट होने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है आपका टी स्क्वायर के हेड और ब्लेड के बीच में कितना एज होता है, एज के बीच में कोण ये आपका 90 डिग्री रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सा टी स्क्वायर का उपयोग नहीं है। भी टी स्क्वायर से हम क्या चीज़ नहीं कर सकते, पेपर कटिंग के समय स्ट्रेट एज को काम करना ये काम हम उपयोग में नहीं लेते हैं, तो ये ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट है कि टी स्क्वायर की सहायता से सेट स्क्वायर द्वारा कई प्रकार की लाइनें खींची जाती हैं, तो सेट स्क्वायर द्वारा खींची जाने वाली जो लाइनों का चुनाव कैसे करेंगे, वो कौन सी होगी हमारी वर्टिकल लाइन। फिर सेट स्क्वायर की मदद से डैश डिग्री के गुणज में लाइन खींची जाती है, ये आपका 15 डिग्री। फिर ये आपको दिखाया गया है इसमें जो 12 ये ए कोण का मान बताना है, तो ये आपको पता होना चाहिए सेट स्क्वायर की जो अलग अलग होती है। एक में होता है आपका जो ये वाली है इसमें यहाँ पर 45 डिग्री रहेगा, इस कॉर्नर पर भी 45 है, ये 90 है। जो दूसरी सेट है यहाँ पर 90 है, ये यहाँ पर का 30 डिग्री और यहाँ पर 60 डिग्री रहेगा। तो 45 और 60 इनको आप जोड़ लीजिए 105 और
180 में से इसको घटा देंगे तो ये आपका 75 डिग्री आंसर इसका निकल आएगा। इसी प्रकार से सेट्स करके समायोजन में अनेक प्रकार के जो है कोण बनाए जा सकते हैं। तो इसमें ए का मान जो यहाँ पर आपका 105 डिग्री आएगा, सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन की तरह ही है। इसी तरीके से फिर यहाँ पर दो सेट स्क्वायर की परिचालन में कई कोण खींच और माप सकते हैं। तो इसमें भी जो है ये बारी कोण निकालना है अल्फा। तो इसी तरह से इनका हम मान नाप करेंगे। यहाँ 30 डिग्री है तो ये 90 डिग्री होगा 120। तो ये 180 में से 120 घटा देंगे तो ये 60 बच जाएगा आपका। सेम इसी तरह से इसमें भी बारी कोण जो ए पूछा गया है तो ये आपका 90 डिग्री है और ये आपका यहाँ पर 60 है। तो ये आपका 90 और 60 150 हो जाएगा। 180 में से 150 घटा देंगे तो ये 30 डिग्री का बारह कोण निकल आएगा। इसी तरीके से ये वाला कोण पूछा हुआ है तो ये वाला हमारा 45 डिग्री रहेगा। तो 45 आपको यहाँ 180 में से घटा देंगे तो 135 आपका बच जाएगा। इसी तरीके से इन ये एक कोण निकालेंगे तो 60 और 45 का जोड़ करके 180 में से घटा देंगे तो इसका आंसर आपका 75 डिग्री आ जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटेक्टर कोण का जो उपकरण है वो किस में मापते हैं हम, डिग्री के अंदर जो डी होता है आपका वो डिग्री में कोण मापने में काम आता है। और कितनी शुद्धता में कोण मापे व बनाए जाते हैं, 1 डिग्री के अंतराल पर। फिर प्रोटेक्टर से हम क्या नहीं कर सकते, कोण माप सकते हैं, कोण बना सकते हैं, वृत्त को विभाजित करके सेक्टर बनाना, उपरोक्त सभी। ठीक है साथियों। फिर प्रोटेक्टर बनाने के लिए जो होता है वो किस पदार्थ का होता है, सेलुलाइड का बना होता है। जी साथियों, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था कौन से कार्य किए जा सकते हैं, ये नहीं, यहाँ पर थोड़ा प्रिंट गलत है, ये ध्यान दे लेना आप। फिर आपका जो है प्रोटेक्टर, ये तकनीकी ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव किस आधार पर करते हैं, पेंसिल की ग्रेड के, जो सॉफ्ट मीडियम हार्ड ग्रेड है। ठीक है साथियों, तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हार्ड ग्रेड की पेंसिल आपको छांटनी है। तो 9H इसमें सबसे हार्ड रहने वाली है। फिर है ड्राइंग में विभिन्न रेखाएं खींचने के लिए कई ग्रेड की पेंसिल का जो प्रयोग किया जाता है। तो कंस्ट्रक्शन निर्माण रेखाओं के लिए कौन सी ग्रेड उचित रहेगी, 2H या 3H। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे सॉफ्ट पेंसिल का ग्रेड क्या है। तो यहाँ इन 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं तो बी ग्रेड की जो सॉफ्ट रहती है तो 6B आपका ठीक है। फिर पेंसिल की लेड की हार्डनेस किस पर निर्भर करती है, तो ये आपकी काउलाइन की मात्रा पर। नेक्स्ट है अक्षरांकन, आउटलाइन या ऑब्जेक्ट लाइन खींचने के लिए किस ग्रेड के पेंसिल का प्रयोग करेंगे, H या HB का। नेक्स्ट है आपका कि 4 प्रकार के जो अर्ध स्वचालित पेंसिल लेड प्राप्त होते हैं। एक अर्ध स्वचालित क्लास पेंसिल लेड का आकार कितना होता है, 0.5 mm। फिर साधारण कार्य के लिए किस ग्रेड का पेंसिल का प्रयोग करेंगे हम, जो है किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जाता तो वो आपकी 6H रहेगी। उसके बाद आया पेंसिल का क्रॉस सेक्शन किस तरह का होता है, आपका सम षटभुजाकार, ये ध्यान रखना आपने। और निर्धारित लंबाई तक रेखाओं को मिटाने के लिए इरेजिंग शील्ड का हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है जो इरेजिंग शील्ड किस पदार्थ की बनाई जाती है, वो आपकी स्टील की एक पतली पत्ती होती है। फिर है फ्रेंच जो कर्व किस वर्ग से संबंधित है, वृत्त और दीर्घवृत्त, ये आपने ध्यान रखना है। फिर है मृदुल ग्रेड और कठोर ग्रेड की पेंसिल ड्राफ्टिंग कार्य के लिए उपलब्ध है। निम्न रेखाचित्र कार्य में किसके लिए मृदुल ग्रेड पेंसिल का प्रयोग करेंगे, तो गाढ़ी रेखा खींचने के लिए। नेक्स्ट है पैमाने विभिन्न पदार्थों के बनाए जाते हैं, सबसे टिकाऊ पदार्थ कौन सा, आपका स्टेनलेस स्टील। फिर है इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार के स्केल का हम प्रयोग करते हैं, तो वो आप करेगा पतले, फ्लैट, क्रॉस सेक्शन व ढलवा किनारे के। फिर है ड्राइंग में किस स्केल की लंबाई के प्रयोग किए जाते हैं, आपके डी ऑप्शन है इसका, डी में ए और बी दोनों रहेगा। तो 150 मिलीमीटर और 300 मिलीमीटर का। फिर 120 मिलीमीटर तक का व्यास खींचने के लिए इस ड्राइंग उपकरण का प्रयोग करेंगे हम, बड़ी कंपास का, लार्ज का। फिर ये 4 आपकी अलग अलग प्रकार दिखाई देगी है। तो इसमें पूछा गया कि समान भागों में बांटने के लिए होने वाले ड्राइंग उपकरण का चुनाव करें, तो ये आपका सी इसका ऑप्शन राइट है। फिर है छोटा वृत्त बनाने के लिए, इसके लिए भी हम सी का प्रयोग करेंगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन में किस उपकरण का प्रयोग छोटे वृत्त खींचने में किया जाता है, तो ये आपका बी रहेगा। फिर है चित्र में जो दिखाया गया उपकरण का नाम बताना है, तो ये आपका
ड्रॉप स्प्रिंग बो पेन है आपका, ये जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से ड्रॉप स्प्रिंग बो उपकरण का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? एक ही व्यास के काफी संख्या में छोटे वृत्त खींचने में किया जाता है, तो ये ध्यान रखना आपने। फिर ये जो डायग्राम में कंपास दिखाएगी इसका नाम क्या है? लार्ज कंपास है आपका। फिर है तकनीकी ड्राइंग में किस प्रकार की ड्राइंग शीट का प्रयोग किया जाता है? आपका मिल मेड पेपर का। फिर है A1 जो ड्राइंग शीट का चुनाव करना आपने, तो ये A1 जो आपकी रहेगी, ओ सॉरी A4 का चुनाव करना, तो 240 गुना 330। इसी तरह जो A3 है, तो A3 आपका जो है यहाँ पर 330 गुना 450 मिलीमीटर रहेगा। फिर आपका A5 रहेगा 165 गुना 240। ये अनट्रिम्ड साइज है, ये ध्यान रखना आपने। एक ट्रिम साइज होता है, एक अनट्रिम्ड साइज। इसी तरह A1, तो A1 का आपका जो है ये आपका B रहने वाला है, 297 गुना 420। A2 का जो आपका 240 गुना 330। इसी तरह A4 का आपका रहेगा जो है 210 गुना 297। तो A0 से लेकर A5 तक अलग अलग है। इसे आप अपनी ड्राइंग शीट में, उस ड्राइंग की जो बुक है उसमें आप पूरी आपको टेबल मिल जाएगी, तो वहाँ से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह A3 का भी है साइज, A4 A1 सभी आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये आगे ड्राइंग शीट के दिए हुए सारे। फिर इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि 841 गुना 1189 साइज की ड्राइंग शीट को नामित करेंगे, तो ये सबसे बड़ी है A0। फिर ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल कितना होता है? सबसे बड़ी ड्राइंग शीट का A0। उसके बाद ड्राइंग शीट की भुजाओं में अनुपात रहेगा 1:2। फिर है ड्राइंग शीट के एक साइज से अगले छोटे साइज के क्षेत्रफल में कितना क्षेत्रफल में अनुपात होता है? 1:2। ये ध्यान रखना आपने। T0 का जो साइज कितना रहेगा? T स्क्वायर का 1500 मिलीमीटर। इसी तरह से T0 से लेकर T4 तक इसके साइज है, ये आपने याद रखने हैं। ड्राइंग बोर्ड के साइजेस भी आपने याद रखने हैं। D0 से D5 तक, यहाँ D3 का पूछा हुआ तो 500 गुना 300 रहेगा। D2 का भी पूछा गया यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना आपने। ये फिर आपके आगे फिर ये पूछा गया कि सेट स्क्वायर के लिए जो है अल्फा कोण कितना रहेगा? ये वाला कोण जो चित्र में दिखाया गया है, तो ये आपका 90 60 है, तो ये कितना आपका रह जाएगा? इसको 180 का योग होता है, तो आप इसमें से घटा देंगे 90 और 60 150 हो जाएगा, तो ये 30 डिग्री निकल कर आ जाएगा। इसी तरीके से पहले जैसे मैंने बताया था सेम वही क्वेश्चन आए हैं। ये ए कोण बताना है, तो ये 45 रहेगा आपका। इसी तरह से ये वाला कोण 105 डिग्री आएगा निकल कर। और इसी तरह इसमें भी पूछा गया है आपका कौन, तो ये 75 रहेगा। लास्ट में है आपका तकनीकी ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव किस आधार पर करते हैं? लाइन वर्क है उसका किस तरह का प्रकार है उसके हिसाब से। फिर टी स्क्वायर की शुद्धता को किस विधि से जांचा जा सकता है? 180 डिग्री के कोण पर जो घुमाकर लाइनें खींचकर। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर था, हमने सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर 77 लगभग आपको बता दिए हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा साथियों। इन क्वेश्चन को अच्छे से देखकर याद कर लीजिएगा। अगर आपको ये PDF चाहिए साथियों, तो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ये PDF में मिल जाएगी साथियों। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा अपने सभी साथियों में, ताकि वो भी अपने टेस्ट की जो तैयारी कर सके और अच्छे नंबर जो है पा सके। इसी तरह से हम चैप्टर वाइज और भी बनाएंगे वीडियो, तो चैनल के साथ बने रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए फटाफट, और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। जय हिंद साथियों।